प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जुमे के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। जुमे के दिन दो चीज़ों की सफाई करने से अल्लाह खुश हो जाता है। जब अल्लाह खुश होता है तो वो तुम्हारे नसीब खोल देता है, तुम्हारे रिज्क में बरकतें डाल देता है। जुमे के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। पहली चीज़ ये है कि आपने कभी सोचा है कि जुमा सिर्फ इबादत का दिन नहीं बल्कि नसीब बदलने का दिन भी है। क्या आपने गौर किया कि कुछ घरों में रिस्क दरवाज़ा खटखटाता है जबकि कुछ घरों में रिस्क आते आते लौट जाता है? आखिर वो कौन सा राज है जो जुमे के दिन अल्लाह के ख़जानों के दरवाजे खोल देता है? क्या वजह है कि बाज़ लोगों के घरों में बरकत की खुशबू फैल जाती है और बाज़ घरों में गम की हवा चलती रहती है? ज़रा सोचिए, जब जुमे के दिन सूरज तुलू होता है तो फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, रहमतें बखेरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन कुछ लोग इन लम्हों को ज़ाय कर देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि जुमे के दिन दो चीज़ों की सफाई अल्लाह को इतनी पसंद है। ये वो दो सफाइयाँ हैं जिनके बाद इंसान की तकदीर साफ होने लगती है, रिज़्क़ के दरवाजे खुलने लगते हैं और दिल की बेचैनी खत्म हो जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हफ्ते भर मेहनत करने के बावजूद घर में बरकत नहीं ठहरती? क्या कभी सोचा है कि क्यों बाज़ औक़ात दुआएं कबूल नहीं होती? शायद वजह वही है जिसे हम मामूली समझकर छोड़ देते हैं। सफाई के वो दो अमल जो जुमे के दिन जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, ज़रा दिल से सोचिए। अगर सिर्फ दो छोटी सी चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए तो क्या आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये दो अमल वो हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है, फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान जल कर भाग जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी, रिज़्क़ और नसीब बदल सकता है। ये कोई आम बात नहीं बल्कि जुमे के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें, क्योंकि यही वो लम्हा है जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं और किस्मत के पर्दे हटने लगते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, दफ्तर में काम करने वाले एक शख्स की ज़िंदगी बज़ाहिर पुरसकून थी। नई शादी के बाद खुशियों की रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी, मगर कुछ ही दिन गुजरे थे जैसे खुशियों ने रुख मोड़ लिया हो। घर में बेचैनी बढ़ने लगी, छोटी छोटी बातों पर कड़वाहटें पैदा होने लगी। वो शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा जी, मेरी जिंदगी बदल गई है। शादी से पहले खुशहाली थी, सुकून था। अब ना दिल को करार है, ना रिस्क में बरकत। बीवी हमेशा बीमार रहती है, मैं खुद भी कमजोर होता जा रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा। बुजुर्ग ने गहरी नजर से देखा, कुछ देर खामोश रहे, फिर नरमी से बोले, बेटा जुम्मा आने वाला है ना? वो बोला, जी, जुम्मा तो कल ही है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो मेरी एक बात याद रखना, जब सूरज उगे, जब जुम्मे की अजान की सदा फिजा में गूंजे, उस दिन दो चीजों की सफाई जरूर करना। वो शख्स हैरान हो गया, बोला, बाबा जी, मैं तो जुम्मे के दिन नहाता हूँ, साफ कपड़े पहनता हूँ, खुशबू लगाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, और क्या सफाई बाकी रह गई? बुजुर्ग की आंखों में नरमी थी, लेकिन चेहरे पर रौब का नूर झलक रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, जिन सफाइयों का तू जिक्र कर रहा है ना, वो तेरे बदन को पाक करती हैं, मगर जिन दो सफाइयों की मैं बात कर रहा हूं वो तेरी तकदीर को पाक करेंगी। वो तेरे रिस्क के दरवाजे खोल देंगी, तेरे दिल के जख्मों पर मरहम रख देंगी। जुम्मे का दिन सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को धोने का दिन है। ये कहकर बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, जब वो जुम्मा आए तो उन दो चीजों को धोना मत भूलना। अगर तूने वो सफाई कर ली तो देखना तेरे घर में रहमत का नूर बरसने लगेगा, तेरे रिस्क में बरकत आने लगेगी, तेरे दिन बदल जाएंगे, तेरी रातें सुकून बन जाएंगी। बुजुर्ग ने कहा, वो दो चीजें ये हैं। पहली चीज, दिल की सफाई करना। कभी ठहर कर सोचा है, हम अपने घरों के शीशे रोज साफ करते हैं, मगर अपने दिल के आईने को कब साफ किया? हर जुम्मे हम जिस्म को पाक करते हैं, कपड़ों को खुशबू देते हैं, मगर वो सीना जिसमें अल्लाह का नाम बसता है वो तो गर्द से अटा रहता है। दिल वो जगह है जहां ईमान ठहरता है, जहां मोहब्बत खिलती है, जहां दुआ की जड़ लगती है। लेकिन अफसोस, हमने उसी दिल को हसद, नफरत, जिद और तकब्बुर की धूल से भर दिया है। और फिर कहते हैं, बरकत क्यों नहीं आती, सुकून क्यों नहीं ठहरता, दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती? शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हारा दिल अब दुआ का घर नहीं, शिकायतों का गोदाम बन चुका है। जुम्मे का दिन सिर्फ नहाने और खुशबू लगाने का दिन नहीं है, ये रूह को धोने का दिन है। वो दिन जब जमीन पर रहमत बरसती है, आसमान के दरवाजे खुलते हैं और फरिश्ते उन दिलों को ढूंढते हैं जो मिट्टी में छिपे जख्मों को धोने आए हैं। मगर हम क्या करते हैं? दिल में गुस्सा छुपाए बैठे रहते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, फिर खुद को नेक कहते हैं। कोई हमें धोखा दे तो हम माफ नहीं करते, कोई हमसे आगे निकल जाए तो हम जल जाते हैं, और फिर कहते हैं कि दिल का हाल कोई नहीं समझता। मगर सवाल यह है कि क्या तुमने कभी दिल को समझने की कोशिश की? दिल की सफाई सिर्फ एक अमल नहीं, ये जिंदगी बदलने वाला राज है।
दिल की सफाई उस पल शुरू होती है जब तुम किसी से बदला लेने की बजाय अल्लाह पर छोड़ देते हो। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए रंजिश थी, मगर तुमने कहा, ए रब, अब मैं माफ करता हूं ताकि तू भी मुझे माफ कर दे। ये वो पल होता है जब आसमान कंप उठता है, फरिश्ते दुआ करते हैं और तकदीर के पन्नों पर तुम्हारा नाम बरकत की कलम से लिखा जाता है। जुम्मे के दिन दिल को धो लो, उस दिल से वो मैल उतार दो जो सालों से जम गया है। अगर किसी ने तकलीफ दी है, तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया है, तो याद रखो बदला लेने वाला तुम नहीं, अल्लाह है। और जब तुम किसी को माफ करते हो तो दरअसल तुम खुद को आजाद करते हो। तुम्हारे दिल से वो बोझ उतर जाता है जो दुआओं को आसमान तक जाने से रोकता है। ये दिल का जंग है और जुम्मा इस जंग को पिघलाने का दिन है। कभी तुमने महसूस किया कि दिल भारी सा रहता है, किसी बात का बोझ उठाकर चलने जैसा? वो बोझ दरअसल गुनाहों, नफरतों और पुरानी तलखियों का होता है। जुम्मे के दिन दिल को हल्का करो। वो दिल जो लोगों से साफ हो जाए, वही दिल अल्लाह के नूर के काबिल बनता है। कोई इबादत, कोई तस्बीह, कोई दुआ तब तक असर नहीं करती जब तक दिल की सफाई ना हो, क्योंकि रब सिर्फ जिस्मों को नहीं, दिलों को देखता है। जरा सोचो, अगर आज तुम्हें पता चले कि तुम्हारा रब तुम्हारी दुआओं के करीब है, मगर तुम्हारे दिल के मैल ने इस करीब को रोक रखा है, तो क्या तुम इसे यूं ही रहने दोगे? क्या तुम इस दिल की सफाई नहीं करोगे जिसमें तुम रब की मोहब्बत बसाना चाहते हो? दिल की सफाई का मतलब ये नहीं कि तुम हर बात भूल जाओ, बल्कि ये कि तुम हर जख्म को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत न बचे, बल्कि दुआ बचे रहे। वो दिल जो जुम्मे के दिन किसी के लिए नरमी लेकर उठता है, वही दिल अगले जुम्मे तक अल्लाह की रहमतों में लिपटा रहता है। जुम्मे के दिन दिल की सफाई करो, जैसे अपने कमरे को करते हो। पुरानी बातों की धूल झाड़ो, तकब्बुर के जाले साफ करो, नफरत के धब्बे मिटा दो। इस दिल को इतना साफ बना दो कि जब तुम नमाज में खड़े हो तो अल्लाह तुम्हारे सीने को अपनी रहमत के नूर से भर दे। वो दिल जो दूसरों को माफ करता है, वो खुद अल्लाह की रहमत से भर जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तुम्हारा रिस्क बढ़े, तुम्हारे घर में सुकून उतरे, तो जुम्मे के दिन सबसे पहले दिल की सफाई करो, क्योंकि जब दिल पाक होता है तो कायनात के सारे दरवाजे खुलने लगते हैं। याद रखो, रब ज़ाहिरी पाकीज़गी से खुश नहीं होता जब तक दिल के अंदर गंदगी छिपी हो। जुम्मे का असली पैगाम यह है कि खुशबू लगाने से पहले दिल को साफ करो। ये वो दिल है जहां ईमान बसता है, जहां रब की मोहब्बत रहती है। उसे हसद, कहना और गुरूर की राख से भरकर तुम कैसे नूर की उम्मीद कर सकते हो? आज फैसला कर लो, इस जुम्मे दिल को धोना है। इस दिल से वो सब मिटा देना है जो रब और बंदे के बीच दीवार बन चुका है। जब तुम दिल साफ कर लोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर की दुआएं भी साफ हो गई हैं, तुम्हारी किस्मत भी चमकने लगी है और तुम्हारा रब तुमसे राजी है। क्योंकि जिस दिल ने जुम्मे के दिन अपनी सफाई कर ली, वो दरअसल अपने रब के करीब हो गया। जुम्मे के दिन दो चीजों की सफाई जरूर करें। दूसरी चीज, आंखों की सफाई करना। आंखें वो नन्हे से दरिये हैं जिनसे रूह देखती है, ईमान झांकता है और गुनाह अंदर आता है। ये वो दो चिराग हैं जो या तो इंसान को जन्नत की राह दिखाते हैं या जहन्नम के अंधेरों में गिरा देते हैं। जुम्मे के दिन जब तुम बदन को पाक करते हो तो याद रखो, आंखों की सफाई इस पाकीज़गी का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि गुनाह हमेशा जबान से नहीं, आंख से शुरू होता है। ये वो पल होता है जब निगाह लड़कर किसी गलत मंजर पर ठहर जाती है, किसी नाजायज चीज को देख लेती है, किसी ऐसे चेहरे पर रुक जाती है जहां नजर को नहीं जाना चाहिए, और वही एक नजर दिल को दागदार कर देती है, रूह को गंदा कर देती है। जुम्मे का दिन वो है जिसमें जमीन पर बरकत उतरती है, फरिश्ते इंसानों के अमाल लिखने में तेजी करते हैं और अल्लाह अपने बंदों के करीब हो जाता है। ऐसे दिन अपनी आंखों को पाक करना, अपने ईमान को चमकाना है। अगर तुमने किसी पर बुरी नजर डाली है, किसी गलत चीज को देखकर दिल में मैल बिठाया है, तो ये वक्त है कि तुम तौबा के पानी से अपनी आंखों को धो लो। आंख की सफाई का मतलब सिर्फ नजर झुकाना नहीं, बल्कि नजर के इरादे को बदल देना है। वो नजर जो पहले गुनाह तलाश करती थी, अब खैर तलाश करे। वो आंखें जो पहले दुनिया के फरेब में बहती थीं, अब कुरान के हरूफ पर ठहर जाएं, मस्जिद के मीनारों पर रुक जाएं, आसमान की तरफ उठकर रब को तलाश करें। तुम जानते हो, एक नापाक नजर सिर्फ एक गुनाह नहीं, बल्कि एक जहर है जो दिल में उतरकर ईमान को कमजोर कर देता है। और जब दिल की आंख अंधी हो जाए तो फिर दुनिया की रोशनी भी बेईमानी लगती है। जुम्मे के दिल आंखों की सफाई करो। ये सिर्फ एक रूहानी अमल नहीं, बल्कि अपने रब से वादा है कि अब ये आंखें वहां नहीं देखेंगी जहां तुम नाराज होते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्यारी बहनों और भाइयों, अब जरा गौर करो कि ये दो सफाइयां कितनी आसान हैं, मगर कितना बड़ा असर रखती हैं। दिल की सफाई से तुम्हारा ईमान मजबूत होता है, रिश्ते बेहतर होते हैं, घर में सुकून आता है। और आंखों की सफाई से तुम्हारा ईमान सुरक्षित रहता है, गुनाहों से बचते हो और अल्लाह की रहमत तुम पर बरसती है। जुम्मे का दिन अल्लाह का खास दिन है, जहां हर अमल का सवाब 100 गुना बढ़ जाता है। तो क्यों ना इस दिन को अपनी रूह की सफाई का दिन बना लें। हर जुम्मे सुबह उठो, गुसल करो, साफ कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो। लेकिन सबसे पहले दिल को साफ करो, आंखों को पाक करो। दिल में कोई कीना, कोई हसद,
कोई गुस्सा न रखो, सबको माफ कर दो, अल्लाह के हवाले कर दो। और आंखें नीची रखो, हराम से बचो। कुरान पढ़ो, मस्जिद देखो, आसमान देखो, अल्लाह को याद करो। ये छोटे छोटे अमल हैं, मगर इनका असर जिंदगी भर रहता है। वो शख्स जिसकी कहानी मैंने सुनाई, बुजुर्ग की बात मानकर अगले जुम्हे दिल साफ किया, सबको माफ किया, आंखें नीची रखीं, हराम से बचे, और देखो क्या हुआ। उसके घर में बरकत आई, रिस्क बढ़ा, बीवी स्वस्थ हुई, सुकून वापस आया। क्योंकि जब दिल और आंखें पाक होती हैं तो अल्लाह खुद रिस्क के दरवाजे खोलता है, रहमत बरसाता है, दुआएं कबूल करता है। तो आज से अहद करो, हर जुमे इन 2 सफाइयों को जरूर करोगे। दिल से नफरत निकालो, आंख से गुनाह धो लो। अल्लाह तुम्हारा नसीब बदल देगा, तुम्हारे घर को बरकत से भर देगा, तुम्हारी जिंदगी सुकून से चमक उठेगी। जुमे मुबारक हो, अल्लाह हम सबको इन सफाइयों की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये पैगाम हर घर तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, देखा आपने, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है, हम उसी टाइप की आपको वीडियो बना कर देंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमें इजाज़त दीजिए, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आपकी खिदमत में। तो हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।